अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में पहली बार आत्मविश्वास और ऊर्जा का प्रतीक, स्मार्ट महिलाओं का आधुनिक बुटीक दी पनाश साड़ियाँ और ब्लाउज। आपको मिलेगी कैजुअल और फॉर्मल साड़ियाँ, पार्टीवेयर डिजाइनर साड़ियाँ, हैंडलूम साड़ियाँ, हैंड एम्ब्रॉयडरी की हुई साड़ियाँ, ब्राइड और ब्राइडमेड के लिए लहंगों की प्रीमियम रेंज, डिजाइनर और हैंड एम्ब्रॉयडरी किए हुए ब्लाउज के फैब्रिक्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। पहली बार पोर्ट ब्लेयर में दी पनाश। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आपका स्वागत है। मैं हूं जय बॉबी। अभी इस वक्त हम खड़े हैं लोकनाथ कॉलोनी में, और जैसे कि हमने कई दिनों से न्यूज़ आप तक आपको एंक्रोचमेंट के दिखा रहे हैं, और ये हम बार बार बता रहे हैं कि छोटे हो या बड़े हो, सबके लिए न्यूज़ आप तक बराबर है, और उन सभी के लिए जो एंक्रोचमेंट कर रहे हैं उनके लिए आवाज़ ज़रूर न्यूज़ आप तक उठाएंगे। और वैसे में आज हम पहुँचे हैं लोकनाथ कॉलोनी, आपको दिखाते हैं। जैसे कि हमने कहा था कि एक दिखाया था आपको स्टेडियम का, जहाँ पे ग्राउंड भी जो है कहीं ना कहीं एंक्रोचमेंट हो रहा है। अभी हम लोग चिल्ड्रन पार्क में खड़े हैं। यहाँ पे एक चिल्ड्रन पार्क हुआ करता था, देखिए आपको दिखा देते हैं। ये पूरा जो है चिल्ड्रन पार्क का एरिया है। आज ये भी एंक्रोचमेंट हो गया, किसने किया ये तो हमें नहीं पता। देखिए यहाँ पे लोग बताए कि यहाँ पे पहले चिल्ड्रन पार्क होते थे, आज भी तो कुछ उसके सामान यहाँ पे रखे हुए हैं चिल्ड्रन पार्क के। आपको दिखा देते हैं। ये पूरा ये उस साइड भी दिखा देना। ये पूरा जो है आपका चिल्ड्रन पार्क का एरिया हुआ करता था। यहाँ पे उस समय जितने भी बच्चे थे वो यहाँ पे खेला करता था, और लोगों ने बताया, उस समय के बच्चों ने बताया, आज वो बड़े हो गए हैं और अभी के भी बच्चे हो चुके हैं, आज उनको खेलने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि एंक्रोचमेंट हो रहा है। और दूसरी तरफ से हम बार बार बोल रहे हैं, ये कैंसर का जैसा बढ़ रहा है। अगर आप इसको समय रहते नहीं रोकेंगे तो कहीं ना कहीं ये फैलते जाएंगे और इसका संख्या बढ़ते जाएंगे, और इसको रोकना समय रहते वो ज़रूरी है। जैसे कि उस समय उनके फादर लोग यहाँ पे खेला करता था, आज उनका बच्चा लोग हो गया, आज उनको खेलने को जगह नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो गया, कहीं ना कहीं बच्चे मोबाइल और नशे की ओर जा रहे हैं। अगर यहाँ पे हर एक कॉलोनी में अगर पार्क होता तो बच्चे स्कूल से आने के बाद में कुछ समय जो है मोबाइल छोड़ के पार्क में बैठते और समय थोड़ा वहाँ पे निकाल लेते। देखिए यहाँ पे फेंसिंग भी किया गया है, देखिए यहाँ पे फेंसिंग भी कर दिए करके जो है यहाँ पे, और कहीं ना कहीं एंक्रोचमेंट हो चुका है, जिसे रोकना ज़रूरी है। और ये जिस दिन रुकेगा, ये जिस दिन टूटेगा और यहाँ पे पार्क बनेगा तो 100% यहाँ के जितने भी बच्चे हैं वो लाभ उठा सकेंगे, और कहीं ना कहीं काउंसलर और म्यूनसिपल और प्रशासन को ज़रूर तारीफ़ करेंगे। यहाँ के जो लोग हैं, चलिए उनसे बात करते हैं कि वो जो है इसके बारे में क्या जानते हैं, इस पार्क के बारे में। तो एक एक करके बताएं। आपका घर यहीं पे है? हाँ, मेरा घर तो यहीं पे है। तो ये बताइए ना, ये जो पार्क हुआ करता था वहाँ पे आप पहले खेला करते थे? जी, मैं एक्चुअली यहाँ पे 2003 से हूँ। हमारा पहला घर है लोकनाथ कॉलोनी में बनाया हुआ। तो उस समय पे हमने घर इसीलिए बनवाया गया था पापा ने कि हमारा घर पार्क फेसिंग पे है और सामने है, क्योंकि बच्चे हम लोग थे बहुत छोटे छोटे, हमको क्रिकेट खेलने का था, और थोड़ा जैसा मंकी बार्स होता है, थोड़ा आपका स्पाइन का ये एक्सरसाइजेस होते हैं, थोड़ा स्विंग वगैरह से आप कोऑर्डिनेट माइंड एंड मेंटल, मतलब फिजिकल, हाँ फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस ज़रूरी है बच्चों के लिए। तो वो नज़रिया से हम लोग सामने रहते थे कि खेलने का और कोई जगह नहीं है। मेन रोड है, आप देख सकते हो, सामने में कॉलेज है, गाड़ी बहुत स्पीड में आता है, तो साइकिलिंग कर लेंगे रोड पे और यहाँ खेल लेंगे। हम खेलते भी थे, हमने 10 साल यहाँ पे इस पार्क पे खेला। उसके बाद स्पेस हुआ करता था, अभी तो काफ़ी कम स्पेस दिखाई दे रहा है। ये स्पेस बहुत बड़ा था। आप यहाँ पे आप कम से कम आप देख सकेंगे, आप जैसा वो आपको एक एग्जांपल देता हूँ, JNRM के साइड में जो एक पार्क बना हुआ है ना, जैसा आप जहाँ पे आज जब चाय सुट्टा बार देख रहे हो, तो उस टाइप का एक पार्क था यहाँ पर। इतना तो काफ़ी कम स्पेस दिखाई दे रहा है। श्रिंक हो गया है, डेवलपमेंट के साथ साथ श्रिंक हो गया है। आप एक्चुअली में कोई भी प्लॉटिंग करते हैं तो गवर्नमेंट का एक रूल्स रेगुलेशंस है कि एक कॉलोनी के अंदर में पार्क होना चाहिए, पार्क होना चाहिए, पार्किंग एरिया होना चाहिए, सैनिटरी होना चाहिए, ड्रेनेज होना चाहिए, सेटबैक छोड़ना चाहिए लोगों को उसके लिए। तो ये जो है, ये सब कुछ तो इन्होंने प्लॉटिंग कर दिया। ये वन ऑफ द एजुकेटेड सोसाइटी है, मतलब अब देखा जाए तो ये वन ऑफ द एजुकेटेड सोसाइटी है, जहाँ से लोग अमेरिका जा चुके हैं, लंदन जा चुके हैं, कुछ लोग प्रॉपर्टी बेच दिए, कुछ लोग रेंटेड पे रखे हुए हैं। तो सब अच्छा ऑफिसर्स भी है इस कॉलोनी के अंदर में, बट आप मेंटालिटी देखिए लोगों का। आज भी जो है ना, वो अंडमान का जो हम एनक्रोच करके बैठेगा, वो वाला मेंटालिटी आज भी रह गया है।
तो मैं दर्शकों को यही बोलना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, और अपील भी करना चाहूँगा कि ये काउंसलर वगैरह को हमने बहुत बार बोला है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बोल रहे, वो वोट मांगने आते हैं, हम वोट भी देते हैं क्योंकि हमको देना है मोदी जी को वोट, उस हिसाब से हम वोट देते हैं, लेकिन हमको काम भी तो होना है, हमको ये काम भी तो होना है कि ये हो जाए। को बोलते तो क्या रिस्पॉन्स करते हैं? काउंसलर को बोलते हैं तो फिर वो बोलते हैं हाँ भेजता आदमी को, जैसा अभी ये जो घर देख रहे हैं आप, इनको डेंगू हुआ तो ये हमसे झगड़ने लग गए कि आपकी वजह से डेंगू हुआ। अब मैं बोला यार मेरे वजह से डेंगू कैसा हुआ, डेंगू तो म्यूनसिपल की वजह से हुआ होना चाहिए, या तो आपका गवर्नमेंट आपको देखना चाहिए ना ये सब चीज़, जीवन देखना चाहिए, या तो म्यूनसिपलिटी देखना चाहिए, प्रशासन देखना चाहिए। तो ये आपस में हम ब्लेम गेम खेलते रहेंगे, ना कि हम प्रशासन के ऊपर आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि जो गलत हो रहा है उस पर आवाज़ नहीं उठाएंगे, गलत होने का कोई आवाज़ नहीं उठाएंगे, क्योंकि आपस में झगड़ेंगे ना तो फिर एक अब क्या होएगा कि हम अपना एक मतलब बोलते हैं ना, हर शहर का एक जगह होता है, एरिया होता है, तो अपना एरिया में सब कोई बात करते हैं, बट जैसे ही वो बहुत लोगों को आपने देखा होगा व्हाट्सएप में बराबर मैसेज करते हैं और कमेंट्स भी करते हैं, मगर सामने जब आने की बारी आती उनको बोलने का जब मौका उनको बोलना होता है तब वो पीछे हट जाते हैं। जी, पीछे तो बिल्कुल नहीं हटना चाहिए आज के दौर पे, स्पेशली जहां हमारे पास इतना बड़ा वेपन है, तो हम लोग आज के दौर पे ये नहीं हट सकते हैं। आज जो सच्चाई है सोसाइटी का, जो समाज का है, वो खुल के आपको सामने आना चाहिए। आज आप देख सकते होंगे पहले लोग बहुत क्रिमिनल माइंडेड थे, वो सामने नहीं आता था, आज लोग खुल के आ रहे हैं सामने, वो आना चाहिए, मेंटालिटी चेंज होना चाहिए। आप सोसाइटी को कैसे डेवलप करोगे? आपका जब ये सब चीज़ें, जब थॉट्स में ही आपका इंक्रोचमेंट है, जब करप्शन है, जब आपका थॉट्स में ही गंदगी है, तो कॉलोनी गंदगी रहेगी। आपको सोच बदलना पड़ेगा, तभी तो देश बदलेगा। ये थे भाई से भी बात की है और इनसे भी जाने थे कि इनका समय में जो है यहाँ पे एक खेला करता था, आज अगर इनका बेटा हो गया, बेटी हो गया, बच्चा हो गया, तो उनको खेलने के लिए जगह नहीं है। धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये कैंसर के तरह बढ़ रहा है। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि एंक्रोचमेंट भी एक कैंसर है। आपको एक और चीज़ बताऊंगा मैं कि हमारे यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर नहीं आता है। ये ब्लीचिंग पाउडर एटलीस्ट फंडिंग नहीं है, हम बहुत सुन लिए। ब्लीचिंग पाउडर का क्या फंडिंग है? आप रास्ता में जाइए, बिक्री हो रहा है, वो अच्छा नहीं है, मुझे वो दिखना नहीं चाहिए। जिसको चाहिए उनको नहीं मिल रहा है, बाकी बाहर बिक रहा है। जी, दुकानों में भी जा रहा है, दुकानों में बिक रहा है। और लेबर्स नहीं है, लेबर्स आप गिन के, मगर अगर आप लेबर्स का अगर आप बात करेंगे तो लेबर्स ऑफिसर्स के घर पे मिल जाएंगे। हाँ, वो तो आपको मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। ये तो एक कल्चर है ना अंडमान का, आपको तो पता ही होगा, अंडमान का कल्चर है। लेकिन आप ये चीज़ को मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि उनके घर में पर्टिकुलरली होंगे या नहीं होंगे, मुझे नहीं पता है, बट यहाँ पे आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि ड्रेन का हालत आप जो देख रहे हो, या तो वो छुट्टी कर ले रहे हैं लेबर, या तो वो काम नहीं कर रहे हैं। मैं ये बोलूँगा कि क्योंकि कचरा है ड्रेन में, ड्रेन ब्लॉक है। आप मशीनरी लाइए ना, अंडमान में 1-2 मशीनरी तो लाइए जो सम्प को तान के निकाल देता है, वो पंप करके निकल जाएगा। इसके लिए कितना फंडिंग चाहिए? 3000 करोड़ मिल गया यार अंडमान में, 3000 करोड़ मिल गया आपको। एक 2 करोड़ रुपए और यहाँ वहाँ थोड़ा लगाइए, हर कॉलोनी से पंप करके निकालिए। मैं तो यही बोलूँगा। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे फ्लड होता है, क्योंकि हमारा घर पहले बना हुआ था और रोड बाद में बना, तो इतना घर के अंदर में ना आप देख सकते हो, इतना पैर के फुट के नीचे तक इतना आपका पानी घुस जाता है। ये हमेशा नहीं होता, जब एयरपोर्ट भी डूब जाता है हमारा तो यहाँ पे भी ये भी हो जाता है। अभी हमारे साथ में HRS के प्रेसिडेंट राकेश्वर लाल जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि अंडमान निकोबार में कई सारे समस्या, और हम कई सारे समस्या को दिखाते रहते हैं। वैसे में कई समस्या हम लोग अभी यहाँ के भी दिखाए हैं, लोकनाथ कॉलोनी के, डॉलीगंज के, उसके ऊपर में इनका क्या कहना है वो भी जानते हैं। तो सर, सिर्फ लोकनाथ कॉलोनी नहीं, हर कॉलोनी, हर जगह कहीं ना कहीं लोगों को समस्या, और लोग सामने भी नहीं आते। वैसे में उन लोगों को जो व्हाट्सएप में बैठ के काली ट्वीट और कमेंट्स करते रहते हैं, उनको और बाकी लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नमस्कार बॉबी जी, नमस्कार सभी दर्शक जो हमें देख रहे हैं। पहला चीज़, ये जितने भी आप जैसा ओवरऑल पूछे हैं मुझसे, तो मैं यही कहूँगा, हमारे पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान निकोबार आइलैंड में जितना भी ये हाउसिंग सोसाइटी बनी है, इनकी एक बायलॉज होती है। अब वो बायलॉज के मुताबिक उसके अंदर पे वो क्या क्या, जहाँ से भी वो प्लॉट परचेस करे हैं और वो जो प्लॉट बना के बेच रहे हैं लोगों को, उनका बायलॉज में क्या क्या है मेंशन, वो एक कॉपी रहती है जो कि आरसीएस ऑफिस में रजिस्टर्ड रहती है, और उनका एक बॉडी रहती है। तो जैसा आप ये अभी हम जो है लोकनाथ कॉलोनी में खड़े हैं, तो मैं इसके बारे में बताता हूँ
ये जिसके भी लोकनाथ कॉलोनी जो भी इनका प्रॉपर्टर है, ये इनका एक बायलॉस होगा जो कि आरसीएस ऑफिस में भी होगा ये, ठीक है। तो ये इशू को आपको लाना है, ये आरसीएस का काम है देखना, और ये इनका जो है आरसीएस डिपार्टमेंट जो है मंथली आपका एग्जामिन भी करता है, मीटिंग भी करती है, ठीक है, सोसाइटी के सोसाइटी के माध्यम से। दूसरी चीज़ जो आज हमारे डिप्टी कमिश्नर जी है, उसका अंतर्गत पूरा साउथ अंडमान आ जाता है। और आज के दिन में जैसा हम सब जानते हैं, पीबीएमसी का पूरा पावर हमारे डीसी साहब के पास है। कैसे? क्योंकि काउंसिलर्स जब से ये आपका लास्ट टाइम से कोविड से पहले से हुआ है, पावर सीज कर दिया गया है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का, और वो सेक्रेटरी के पास है एंड इट्स गवर्न बाय डीसी डिप्टी कमिश्नर ओवरऑल इंचार्ज, राइट। तो अब देखिए इसमें जहां आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की बात करते हो, चाहे वो आपका कांग्रेस से हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे इंडिपेंडेंट हो, चाहे अन्य पार्टी किसी से भी हो, तो जब ये हाउसिंग कॉम्प्लेक्स वाले प्लॉट खरीद के जब बेचते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, इनका भी एक कर्तव्य बनता है कि जो उस वक्त इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहता है उनका नॉलेज में लाए, और ये काउंसिल के पास भी इसका एक कॉपी रहे, ताकि पार्टिकुलरली जितना भी ये ज़मीन खरीदे उसके अंदर जितना भी प्लॉट बनाए, टोटल कितना प्लॉट्स है ये मेंशन होना चाहिए। तब जाके क्या काउंसिल इसके ऊपर भी ध्यान देगा, और जो भी जहाँ का भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो हिसाब से काम करेगा, और उसको जितना भी रिक्वायरमेंट होगा अपना स्टाफ का, जितना 24 वार्ड्स है उनका अपना पर्टिकुलरली वार्ड में कितना, 2 लेबर अपना घर पे भी रख लेगा। देखिए मैं अपने पूरा बात ख़त्म कर लेने दीजिए, फिर मैं आता हूँ आपके पॉइंट पे। तो ये वो हिसाब से देगा, तो इससे क्या है, आपका कॉलोनी हो चाहे विलेज हो, वो आपका स्वच्छ रहेगा, क्योंकि जब उसमें काम होगा वो आके बराबर देखेंगे। तो मैं आपका चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं तो आरसीएस से कहूँगा, आरसीएस ऑफिस, कि आप पहले ये जो कंसर्न लोकनाथ कॉलोनी के जो प्रॉपर्टर है उनको आप बुलाइए, उनका मीटिंग कॉल करिए, और यहाँ के जो भी लोग हैं उनके साथ एक बैठक करिए और बात करिए। क्योंकि मैं देखा हूँ जैसा कि यहाँ पे उनका बायलॉज के हिसाब से पार्क है, और अभी एक बच्चे ने कहा कि वो यहाँ पे बचपन से खेला भी करता था, पर अभी वो पार्क एंक्रोच हो गया। क्या कॉलोनी बनाने के बाद प्रॉपर्टर भाग जाता है क्या? पैसा कमाने के बाद निकल जाते हैं। ये तो गलत है, क्योंकि जब आप कॉलोनी बनाए हो, यदि आप नहीं देख सकते हो, यदि आप कोई जगह बिजी हो, तो आप किसी दूसरा को इलेक्ट करिए, कमेटी को रिफॉर्म करिए। देखिए वो तो सरकार का लैंड था, वो कॉलोनी से कोई मतलब भी नहीं है, मगर कहीं ना कहीं ये कॉलोनी वाले धीरे धीरे अपने बिल्डिंग को बढ़ा के अपना कंस्ट्रक्शन के चक्कर में आज सीमित हो गया है, आज वो रह भी नहीं गया है। वही मैं बॉबी जी कह रहा हूँ ना, कि जब देखिए आरसीएस इसके ऊपर ध्यान देगा, और ये जब ये बायलॉस को चेक करेगा, इसका कितना प्लॉटिंग था, ये कितना लैंड खरीदा है, परचेस किया है, वो सर्वे सब लेगा, तहसीलदार ऑफिस से कम्युनिकेट करेगा, वो आके नाप के बता देंगे कि ये है, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि ये कितना एंक्रोच हुआ है और कितना नहीं हुआ है। अभी अगर आप देखेंगे पार्क ही ले लीजिए, इसमें कहीं ना कहीं गलती सबसे पहला तो आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है, और दूसरी तरफ देखेंगे तो पीबीएमसी का, कि भाई जब एंक्रोचमेंट हो रहा है, डे 1 से जब हो रहा था, तब आप लोग क्यों नहीं रोके? आज उसका कमियां कहीं ना कहीं ये कॉलोनी के बच्चों को कहीं ना कहीं झेलना पड़ता है, तो उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए मैं इसमें एक सीधी सादी लफ्ज़ में कहूँगा, देखिए आप कोई भी कंसर्न डिपार्टमेंट को ले लीजिए, हम डायरेक्ट उनको पॉइंट आउट करना एक गलत है, क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंट के स्टाफ्स हैं वो रोज़ हर एक एरिया में राउंडिंग नहीं करते हैं। यदि जैसे अभी एक बेटा ने कहा कि वो बचपन से यहाँ पे था, सब देखता आया है, ठीक है, तो आप बताइए जब लोग यहाँ पे है और वो बेटा का अनुसार कि लोग आपका न्यूज़ देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, मगर जब उनको बुलाओ तो कोई आगे नहीं आता है अपने हक के लिए लड़ने के लिए, ये जो कि बहुत ही गलत बात है। और इसी की वजह से जो है एडमिनिस्ट्रेशन बोलिए या माफिया बोलिए, वो अपना एडवांटेज लेते हैं। जब आप कुछ देखते हो ना, नेता का भी कमी है, नेता लोग भी आवाज़ नहीं उठाते। देखिए मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए। अब देखिए ये चीज़ क्या है, जब आप अपना पर्टिकुलरली एरिया का आप जैसे ही देखें कि भैया यहाँ में ये चीज़ इनका नहीं है मगर ये चीज़ एंक्रोच कर लिया, तो आपका काम फर्ज पहला बनता है कि आप कंसर्न वो एरिया वो वार्ड का काउंसलर का नॉलेज में ले क्या है। अगर आप लाने के बाद भी अगर काउंसलर वो काम नहीं करता है, आप फिर ब्लेम दे सकते हो उसको, उसके बाद वो जो है ऊपर जाएगा।
काउंसलर टेकअप करेगा या कंसर्न जो यहाँ पे जैसे ये सोसाइटी है यहाँ के लोग भी उसको टेकअप कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, पर आपस में बैर करना ये गलत बात है और डिपार्टमेंट के ऊपर उंगली उठाना ये भी गलत बात है। अभी जैसा आपका चैनल का माध्यम से वो बेटा ने एकदम क्लियर कट कहा, वो तो बचपन से यहीं पला भरा है और उसका पहला घर है इस कॉलोनी में कि जब रोड भी नहीं था तब से वो आया और पानी भर जाता है। ये सेम चीज़ हमने रॉयल कॉलोनी में भी देखा था ये इशू को, ठीक है। अगर कोई भी फायर विकेट इसके अंदर घुसता है तो रास्ता है ही नहीं बाहर जाने का और घर का बचने का भी उम्मीद नहीं है क्योंकि वो घुस ही नहीं सकता है। तो ये सब चीज़ को आरसीएस को ध्यान देना चाहिए क्योंकि जो बायलॉज सबमिट किया गया है, जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटी जैसा रॉयल का अपना हाउसिंग कॉम्प्लेक्स होगा, सोसाइटी है, यहाँ पे लोकनाथ का अपना लगा है, उनका बायलॉज में क्या क्या चीज़ वो दिखाए है, क्या वो फुलफिल है इस एरिया में, ये चीज़ के ऊपर में आपका आरसीएस को आके देखना है, प्लस तहसीलदार ऑफिस से भी आके देखना है, तब जाके ये क्लियर कट होगा। जैसा भी बताया गया था कि आपका सेप्टिक टैंक का नीचे से ऊपर में टैंकी बना के रखा है, वहाँ में पानी आ रहा है, सेप्टिक टैंक फ्लो होके जा रहा है, किसी का घर के अंदर घुस गया तो ये गलत है। आप घुस गया तो आप उसके बाद आपने क्या आवाज़ उठाया? आपने तो कुछ आवाज़ नहीं उठाया, आप सिर्फ आपस में बोलते रह गए। अरे आपको काउंसलर को बोले थे, बताए काउंसलर को बोले थे, अभी तो काउंसलर ही को पता होगा कि वो कितना एक्ट किए नहीं किए, क्योंकि जैसा हमने लास्ट आपका न्यूज़ चैनल के माध्यम से सुना भी, इट्स वेरी एक्टिव। जैसा रॉयल कॉलोनी में उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है, कभी भी बुलाओ वो आ जाता है बोल रहा है, तो वो हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो ये स्टेटमेंट भी वही बता सकता है। ठीक है, उम्मीद करेंगे हम लोग काउंसलर से भी बात करेंगे ताकि जो है यहाँ के जो समस्या लोगों ने बताया उस पर कितने हद तक जो है काउंसलर ध्यान दिए हैं। बने रहिए हमारे साथ में, इससे जुड़े बाकी खबर के लिए धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।